चर्चा हो, जानकारी हमारी युवा पीढ़ी तक जाए। पर क्या ये सही है कि उसको वाटर पोल्यूशन से जोड़ दें, उसको इंडस्ट्री के पोल्यूशन से जोड़ दें, उसको हम आज की जो वर्तमान इस प्रकार की जो रूटीन में चर्चा होती है उसको वंदे मातरम से जोड़ दें। दोनों तरफ से फिर इस प्रकार से सारी स्थिति बिगड़ती है। स्पीकर सर एक मिनट, स्पीकर सर एक मिनट, आप बैठिए। अभी आपसे मैं आपको मैं अलाउ भी नहीं कर रहा हूँ। आपने जो बोला उसके ऊपर जो रिएक्शन हुआ मैंने उसके ऊपर बात की। स्पीकर सर एक मिनट जी, मेरी दरखास्त है स्पीकर सर, आपका दायित्व बहुत अच्छे से निभा रहे हो। ये बात बिल्कुल आप गांठ बांध लो, वेल में कोई नहीं आएगा। वेल में व्हाट इज द रीजन फॉर वेल? और अपनी सीट पर खड़ा होकर के कोई भी सदस्य किसी ने विरोध करना, प्रजातंत्र है, विरोध भी होता है, सपोर्ट भी होती है, कोई भी बात करेगा अपनी सीट से अगर कोई हटेगा तो आप यही एक्शन लोगे जो आज मैंने खड़ा होकर के विरोध। देखिए आगे के लिए आप बकवास खड़ा होकर के विरोध करो। जी दिया उससे पहले एक मिनट आप हुड्डा साहब से सीनियर मत बनिए, बैठिए आप। नहीं हुड्डा साहब से सीनियर नहीं आप बैठिए। नेता प्रतिपक्ष है, आप उनसे ऊपर मत बढ़िए। आप बैठो। मैं जानता हूँ आप क्या कह रहे हो, कैसे कह रहे हो। हुड्डा साहब इनको बिठाओ, इनको कंट्रोल कीजिए आप भी। अध्यक्ष महोदय जी, जैसा ये हुआ मेंबर बड़े उत्साहित हुए, एजिटेटेड थे जी, क्योंकि एक इस प्रकार से नाम लिया जा रहा था, उससे एजिटेटेड हुए। वो होता है सडन प्रोवोकेशन विद एवरीवन। आप इसको मैं एक्सेप्शन हूं या आप एक्सेप्शन हो या ये एक्सेप्शन, नोबडी इज एक्सेप्शन। सडन प्रोवोकेशन हुई, लोग यहाँ आए, आपने कहा और नेम लेने के मैंने उससे पहले इनको सबको कह दिया सीट पर चले जाओ, फिर आपने नेम ले दिया, सब बाहर चले गए। नहीं कोई भी नहीं वापस जा रहे। 4 बार मुझे रिपीट करना पड़ा, 4 बार मुझे रिपीट करना पड़ा। अच्छा ठीक है, एक मंत्री जी क्या हुड्डा साहब क्या आगे के लिए सदन इस बात को तय कर सकता है कि वेल में बिल्कुल नहीं आना है? क्या हम इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं? ये तो आप ऐसी बात कह रहे हो जी। वेल में फैशन बन चुका है और जिस प्रकार मार्शल के साथ यहाँ हमारे सामने जो बदतमीजियां की गई है, ये कोई अच्छा रहेगा प्रदर्शन नहीं था आपके देश को। नहीं बिल्कुल ये प्लानिंग से हो रहा सारा। इस सदन का अपमान करने के लिए हो रहा है सर, इस सदन का अपमान करने के लिए हो रहा है। आपको भी चैलेंज किया, सबको चैलेंज किया यहाँ पे। ये कल परंपरा इस वक्त होती है, वो हो जाता जी। कई दफा एक उत्तेजित हो जाते हैं, विधायक भी उत्तेजित हो जाते हैं कि बात होते हैं, इसमें थोड़ा समय लगता है। ऑटोमेटिक मशीन ये बताओ कि ये भी बोले जा रहा है ना जी, बोले जा रहा है नहीं, कभी वो बोल रहा है कभी हुड्डा साहब आप जो कहना चाह रहे हैं, 2 आदमी हाउस में चले जाएंगे, उत्तेजित हो जाते हैं और कई दफा होता है, समय लगता है। तो कई दफा हम हाउस में भी रहे हैं वहाँ पे, तो कई दफा स्पीकर साहब क्या करते हैं, स्पीकर साहब आधे घंटे लिए डाउन कर देते हैं ताकि उत्तेजना खत्म हो जाए। आपने वो भी नहीं किया, चलो कोई नहीं, इट इज योर डिस्कशन। लेकिन बहुत अच्छा होता, वो करते, बैठ के बात हो जाती। लेकिन फिर भी हमने पूरा प्रयास किया, जैसे आपके आदेशों का पालन करवाने का पूरा प्रयास किया। वो गए, उत्तेजना में किसी ने देर लगा दी, नहीं लगा दी, चले गए बाहर, अब चले गए। उसके बाद मैंने कहा भी जो शब्द इन्होंने लिखे है, आपने कहा मैं देख लूंगा, रीड कर, मेरे को इतना आई थिंक दैट वाज सफिशिएंट। आई टोटली जो किसी भी व्यक्ति का नाम लिया है वो शुड बी डिलीटेड। कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं, मेरा तो यही बात है। हुड्डा साहब मुझे आप प्लीज एक बात बताइए, मुझे एक बात, एक मिनट अरे नहीं, मुझे केवल ये बताइए, अगर स्पीकर खड़ा है तो क्या मेंबर्स को बैठना नहीं चाहिए? बैठना चाहिए। अगर स्पीकर के खड़े होने के बाद भी मेंबर यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है तो दिस इज नॉट माई पावर, दिस इज माई जिम्मेवारी। मैंने कहा बैठना चाहिए, जिम्मेवारी आपकी भी है, जिम्मेवारी मेरी भी है, जिम्मेवारी इनकी भी है जी, समझे नहीं, ये बनी है। लेकिन कई दफा उत्तेजना हो जाती है ऐसी, इसमें रास्ता एक ही होता है, 10 मिनट के लिए डाउन कर दिया ताकि बैठ के बात कर लें। ये मैंने कितनी बार देखा है, मेरा भी तो एक्सपीरियंस है, लोकसभा में कितनी बार देखा है, हो जाती है, कई दफा उत्तेजित हो जाते हैं। थोड़ा इसमें कोई ऐसी बात नहीं, आपने नेम कर दिए, चले गए
और मैंने कहा भाई राष्ट्रगीत की हम अपमान नहीं होने देंगे। वो आपने कहा निकाल देंगे, कोई बात नहीं, संतुष्ट हूं मैं आपकी बात से, आप निकाल देंगे। अब मेरा आपसे निवेदन है उनको बुला लो, नहीं हमारे को मजबूर करोगे हम जाए। मान्य अध्यक्ष जी, एक भी शब्द, एक मिनट, नहीं नहीं आप बैठिए, एक आप भी बैठिए। शब्द अनपार्लियामेंट्री नहीं था। ये मान्य अध्यक्ष जी पूरा इतिहास की घटना थी, मेरी तो बात नहीं सुनी गई। मैंने ये भी कहा है कि हम हरियाणा के अंदर 150 वर्ष वंदे मातरम के पूरे हुए, 150वां वर्ष ये चल रहा है, हमने भी अपने कार्यक्रम करने और चल रहे हैं, उसके लिए भी मैंने बताया, परंतु इतना रौला पड़ा जी किसी ने पता ही नहीं लगा। मैं ये माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि वंदे मातरम के प्रति कितने गंभीर हैं ये इससे पता लगता है। हमारा एजेंडा क्या है, हम आगे क्या करना चाह रहे हैं। मैंने सामूहिक कहा, अगर एक मिनट जी आप मेरी स्पीच निकलवा करके देखना, सुनना मैंने लास्ट में क्या शब्द कहे। फिर मैं वही तो कह रहा हूं ना जी, कितने गंभीर है इसको लेकर के भी। हमने एक रणनीति बनानी, हमने गुरु तेग बहादुर जी का 350 साल मनाना था, पूरे सदन के सामने रखा, हमने कही बात और सबने यस कहा भी, चलो भाई ठीक है, अच्छा है, सारा ने सहमति दी उसके अंदर, सुनना चाहिए था आपने। हुआ सबसे कह रहे हैं राष्ट्रगीत का अपमान नहीं करना चाहिए। आप राष्ट्रगीत का थोड़ा सम्मान रखो, उसका जो जिन लोगों ने अडॉप्ट किया है, बनाया है, वो हमारे सम्मानीय थे बहुत। लेकिन स्पीकर साहब मेरे तो एक ही उस बात में थी, अगर उनको बुला लो आप, नहीं तो हमारे को जाने दो। आपने कुछ और कहना?